10वीं कक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज मैंने वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए हैं। आप ध्यान से समझें, देखें और पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल को टच करें। यहाँ देखिए, पहला वाक्य दिया गया है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। सुंदर गीत लिखे हैं यानी कि ये जो क्रिया है वो सुरेंद्र के अनुसार आई, यानी कर्ता के अनुसार आई है। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। अब इसको बदलना है क्योंकि इसमें कर्म आया है सुंदर गीत, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य में बदला जाएगा। तो इसको इस तरह से बदलेंगे, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए। अब द्वारा लगाकर हमने करण कारक का प्रयोग किया और सुंदर गीत के अनुसार हमने क्रिया बनाई, सुंदर गीत लिखे गए। दूसरा वाक्य देखते हैं, वे इस कष्ट को नहीं सह सकते। अब यहाँ पे भी ये सिंपल वाक्य है, वे के द्वारा, वे के मतलब अनुसार इसमें क्रिया आई है। और इसको हम कैसे बदलेंगे, उनसे इस कष्ट को सहा नहीं जा सकता। अब इस कष्ट को यानी कर्म कारक भी इसमें आया हुआ है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य में बदला गया है, उनसे इस कष्ट को सहा नहीं जा सकता। ठीक है। तीसरा वाक्य देख लो, पक्षी आकाश में उड़ेंगे। उड़ेंगे मतलब है कि ये सिंपल वाक्य है, ये भी कर्तृवाच्य है। इसको हमने बदला, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा, है ना। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। आकाश में इसमें ये भाववाच्य आया है, यानी कि ये भाव के अनुसार आया है, क्रिया आई है। उसके बाद देख लेते हैं, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। लड़कों के द्वारा यानी कि ये पहले से ही भाववाच्य में है और इसको हमने सिंपल यानी कर्तृवाच्य में बदलना है। लड़कों ने खूब पढ़ाई की, है ना। लड़कों ने के अनुसार इसकी क्रिया आ गई है, लड़कों ने खूब पढ़ाई की। अब आगे देख लेते हैं, बच्चा खूब रोया। अब बच्चा खूब रोया, यहाँ पे पर भी क्रिया बच्चे के अनुसार है, यानी कि ये कर्तृवाच्य है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, इसका मतलब ये भाववाच्य में बदला जाएगा। तो इसको कैसे बदलेंगे, बच्चे से खूब रोया गया, है ना। बच्चे से खूब रोया गया, ये भाववाच्य हो गया। अगला वाक्य देख लो, वह छोटा बालक चोट की पीड़ा सह नहीं सकता। अब यहाँ वह बालक के अनुसार क्रिया लगी है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, कैसे, उस छोटे बालक द्वारा चोट की पीड़ा सही नहीं जा सकती, है ना। तो इस तरह से ये वाक्यों को बदलना है। अगर पहले से कर्तृवाच्य है तो उसको कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलना है, या पहले से ही वो भाववाच्य या कर्मवाच्य में है तो उसको सिंपल कर्तृवाच्य में बदलना है। सातवां वाक्य है, बालकों द्वारा गेंद खेली जा रही है। अब यहाँ पे बालकों पर आधारित, बालकों द्वारा गेंद खेली जा रही है, यानी गेंद के अनुसार क्रिया आई है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। इसको, इस कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, बालक गेंद खेल रहे हैं। सिंपल वे में बालक पर आधारित क्रिया आ गई तो वो कर्तृवाच्य हो गया, बालक गेंद खेल रहे हैं, है ना। अगला वाक्य आठवां देख लेते हैं, भगवान हमारी रक्षा करता है। अब यहाँ पे भगवान के अनुसार क्रिया आई है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है, कर्ता पर आधारित है। इसको हम बदलेंगे, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है ना। तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य हो गया, कर्म के अनुसार इसमें भगवान पर करण कारक लगाकर हमने इस तरह से बना दिया वाक्य, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट नवा वाक्य देख लेते हैं, बालक छत से कूदते हैं। बालक छत से कूदते हैं, यानी कि बालक पर आधारित क्रिया है, यानी ये कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य को हम बदलेंगे, बालकों द्वारा छत से कूदा जाता है ना। आगे 10वां वाक्य देख लो, मैं यह लेख नहीं पढ़ सकता। अब यहाँ पे मैं के अनुसार क्रिया आई है तो इसका मतलब ये भी कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, लेख का है यानी कि इसमें कर्म आया है तो इसका मतलब इसको हम
कर्मवाच्य में बदलेंगे। मुझसे यह लेख पढ़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे लेख के अनुसार क्रिया आई है, यानी कि हमने इसको कर्मवाच्य में बदल दिया। अब 11वां, अब हमने 11वां वाक्य लिया, ये है मैंने पत्र लिखा, यानी कि मैंने के अनुसार क्रिया आई है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर पत्र यानी कि कर्म भी है, तो इसका मतलब इसको हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे? मैंने पत्र लिखा को हमने बदला मुझसे यह पत्र लिखा गया, है ना, मुझसे लगाकर हमने इसको कर्मवाच्य में बदल दिया और इसमें पत्र को हमने मेन कर दिया, क्योंकि पत्र कर्म है और कर्म के अनुसार इसमें क्रिया लग गई, इसका मतलब ये कर्मवाच्य बन गया। अब देखो अगला 12वां वाक्य लिया हमने, कमल अब नहीं खेलेगा। कमल के अनुसार क्रिया लगी है, इसका मतलब जाहिर है कि यह कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसका मतलब इसको भाववाच्य में बदलना है। तो कमल से अब खेला नहीं जाएगा, इस तरह से हमने इसको भाववाच्य में बदल दिया। अब 13वां प्रश्न है, 13वां वाक्य हमारे सामने, पंजाब में पुलिस द्वारा उग्रवादियों का डट कर मुकाबला किया जा रहा है, यानी कि पुलिस द्वारा लिखा है, इसका मतलब पुलिस यहाँ पर पहले से ही ये कर्मवाच्य में बदला हुआ है, तो इसको हम कर्तृवाच्य में इस तरह से बदलेंगे, पंजाब में पुलिस उग्रवादियों का डट कर मुकाबला कर रही है। यहाँ पर पुलिस के अनुसार क्रिया आ गई, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो गया। अब देखो 14वां वाक्य है, दंगाई छात्रों द्वारा खूब पथराव किया गया। अब यहाँ पर भी द्वारा लिखा है, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य है, तो इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो दंगाई छात्रों ने खूब पथराव किया। अब छात्रों के अनुसार यहाँ पर क्रिया आ गई है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो गया। अब 15 वाक्य है हमारे पास, लड़का पत्र पढ़ता है। अब यहाँ पे लड़का के अनुसार क्रिया आई है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है, तो इसको हमने बदला कर्मवाच्य में, क्योंकि इसमें पत्र कर्म आया है, तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा। लड़के द्वारा पत्र पढ़ा गया, लड़के के द्वारा पत्र पढ़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हमारे वाक्य पूरे हो गए। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं कि यह वाक्य कैसे बना या ऐसे क्यों आया। इस तरह से आप पूछ कर मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न करें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और इस तरह के और भी उदाहरण लें और उसका अभ्यास करें। अब उसमें से भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप प्रश्न ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। तो अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं, तो ओके, बाय बाय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, बेल आइकन पर ज़रूर जाएं और ऑल को टच करके अपना नोटिफिकेशन सेट कर लें, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।